सुप्रभात बच्चों, आज हम अघे द्वारा रचित गैंग्रीन कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। गैंग्रीन कहानी सच्चिदानंद हीरानंद व सैम अघे द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध कहानी है। गैंग्रीन कहानी का पहले नाम रोज रखा गया। रोज का मतलब दिनचर्या, प्रतिदिन का कार्य। लेकिन जब इस कहानी का प्रकाशन हुआ तो अघे ने विचार किया कि रोज जो हमारी दिनचर्या है, प्रतिदिन की नियमित हमारी जो कार्य प्रणाली है, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस कहानी का नाम रोज से गैंग्रीन। गैंग्रीन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मांस का सड़ाव, मांस का सड़ाव या अवसाद। जब हमारे शरीर के किसी अंग में कोई कांटा चुभ जाता है या थोड़ा बहुत कुछ जख्म होने के बाद वो जख्म बढ़ता जाता है और जिसके कारण उस अंग को अलग करना पड़ता, शरीर से काटकर अलग करना पड़ता, उस अंग को काट दिया जाता है और वो बीमारी कहलाती है गैंग्रीन। तो इस कहानी की विषय वस्तु इसी मांस के सड़ाव पर आधारित है। कहानी जो है एक रोचक विधा है। कहानी एक रोचक विधा है। मुंशी प्रेमचंद ने तो कहानी को मनोरंजन की गुटिका तक कहा है। उन्होंने बताया है कि कहानी, उपन्यास आदि जो है हिंदी साहित्य के, हमारे साहित्य के मनोरंजन करने वाले, समाज का मार्गदर्शन करने वाले, समाज को नई दिशा दिखाने वाले और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ, सचेत करने के साथ साथ उनके जीवन में खुशियाँ लाने वाली एक गुटिका के समान माना है। उन्होंने कहानी को एक मनोरंजनकारी गुटिका तक कहा है। तो कहानी जो है एक साहित्यिक विधा है और प्रत्येक साहित्यकार ने अपने अपने मत के द्वारा कहानी के तत्वों का वर्णन किया है, कहानी के तत्वों के बारे में बताया है। तो आज हम गैंग्रीन कहानी की समीक्षा करेंगे। हम गैंग्रीन कहानी की समीक्षा क्या होता है? जो कोई विषय वस्तु है, जो कोई चीज है या व्यक्ति है या कोई विषय वस्तु है या किसी का भी, हम जब उसके बारे में अपनी राय बताते हैं, उसके गुण दोषों का वर्णन करते हैं, उसकी अच्छाई बुराइयों को देखते हैं, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं, इन चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में अपनी राय लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? समीक्षा। तो बच्चों, आज हम गैंग्रीन कहानी की समीक्षा करेंगे। गैंग्रीन कहानी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार यह कहानी हमारे समाज के लिए किस प्रकार इस कहानी का क्या महत्व है और अघे जी ने किस उद्देश्य से इस कहानी की रचना की। तो प्रत्येक कहानी के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा की जाती है। सभी साहित्यकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से कहानी के तत्वों का जिक्र किया। कहानी के जो तत्व हैं उनका जिक्र किया है। सबसे पहला तत्व होता है कथानक। कथानक किसी भी कहानी का मुख्य विषय वस्तु होती है। कथानक के अंदर ये सारी कहानी का वर्णन होता है। विषय वस्तु को कथानक कहा जाता है। किसी भी कहानी का, किसी भी नाटक या निबंध की विषय वस्तु उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि संपूर्ण जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी का महत्व, उसी प्रकार संपूर्ण कहानी की विषय वस्तु कथानक में होती है। वह उसका आधार होती है। उसी के आधार पर कहानी का संकलन किया जाता है, उसी के आधार पर कहानी का बताया जाता है। तो प्रमुख कहानी की विषय वस्तु, इसमें एक मालती नाम स्त्री के जीवन का वर्णन किया गया है। मालती एक नारी वर्ग का प्रतीक है, नारी वर्ग का प्रतीक है। मालती के जीवन के दो पहलुओं को दर्शाया है अघे ने। विवाह से पहले का जीवन और विवाह के बाद का जीवन। विवाह के बाद मालती निराश हो जाती है
अवसाद आ गया है और जो चंचल नटखट मालती बचपन में होती थी उसका जीवन शैली जो है बिल्कुल बदल चुकी है और उसके जीवन में जो बदलाव आया है उसी को व्यक्त करने के उद्देश्य से रोज नाम रखा था इस कहानी का कि किस प्रकार अपने प्रतिदिन के कार्यों से मालती उब जाती है, उसके जीवन में निरस्ता आ जाती है। वह उसको मानो किसी छाया ने घेर लिया है और वह छाया उसके शरीर में समा गई है। इसका जिक्र इस कहानी में किया गया है। लेकिन बाद में एक बीमारी के माध्यम से इसका जो नाम का रूपांतरण किया गया तो इसमें विवाह के बाद और विवाह से पहले की मालती का वर्णन किया गया कि किस प्रकार मालती विवाह के बाद एक यंत्रवत यानी स्पीडोमीटर के समान अपने कार्य करती रहती है। प्रतिदिन की वही दिनचर्या है और जैसे कि वह अपने जीवन का एक एक दिन गिनकर बिता रही है। जैसे 4 बजते हैं तो 4 बजने के साथ ही वो बोलती है कि 4 बज गए, फिर 5 बजे फिर सरकारी अस्पताल में घंटा बजता है तो वह फिर कहती है कि 5 बज गए। दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक उसकी जो दिनचर्या है, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो जीवन शैली है उसका वर्णन लेखक ने किया है। इस कहानी में मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु है कहानी का मालती है, वह अपने जीवन में मानो थक चुकी है, उब चुकी है और जिस प्रकार कोई मशीन कार्य करती है उसी प्रकार मालती अपने जीवन में खुशी सुख दुख सब भुलाकर एक मशीन के समान अपने जीवन में कार्य में लगी रहती है। तो यह कहानी मालती के जीवन को चित्रित करने वाली कहानी है। दूसरा कहानी का मुख्य तत्व होता है पात्र चरित्र चित्र। इस कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्रों का वर्णन है। मालती जो कहानी का केंद्र बिंदु, दूसरे मालती के पति महेश्वर जो सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, जो गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करते हैं। जब भी वो पहाड़ी इलाके में रहती है और पहाड़ी इलाके में जो मरीज होते हैं उनको कांटा चुभना एक आम बात है और जब उनको कांटा चुभ जाता है तो उनका जो घाव है जो वो बढ़ता जाता है और महेश्वर उनके शरीर पैर काट कर टांग काट कर उनके शरीर से अलग कर देते हैं। इस प्रकार उनके जीवन का वर्णन किया गया है। तीसरा पात्र है स्वयं लेखक रिश्ते में मालती का चचेरा भाई है। वह शादी के 4 वर्षों बाद मालती से मिलने जाता है। तब उसे महसूस होता है कि बचपन में जो मालती इतनी शरारती होती थी और विवाह के बाद वह कितनी बदल चुकी है, उसका जीवन कितना उद्भव हो गया है, कितना निरस हो गया है, किस प्रकार वह मशीन के समान कार्य करती रहती है। उसके जीवन में मानो कहीं कोई खुशी नहीं है। लेखक से 4 साल के बाद मिलने के बाद भी उसमें अपनापन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार लेखक ने एक स्त्री के जीवन का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो दुख है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, वह व्यक्ति को बदलने के लिए मजबूर कर देती है। चौथा पात्र है इस कहानी का, मुख्य 3 पात्र है और चौथा पात्र है टीटी। यह मालती और महेश्वर का पुत्र है। जब टीटी रोता है तब भी मालती को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। उसके रोने पर जैसे माँ अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती, उसके अंदर जो ममता भाव होता है, जो अपनता की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, सहानुभूति होती है, मानो मालती के अंदर वो सभी गुण जो है, वो सभी मानवता के गुण मानो लुप्त हो चुकी है। इसलिए लेखक को लगता है कि उसके जीवन में कोई ऐसी छाया घर कर चुकी है जिसने अंदर ही अंदर मालती को जो है बदल दिया है, उसकी जो खुशियाँ हैं उनको छीन लिया है। अगला कहानी का मुख्य तत्व होता संवाद या कथा। संवाद किसी कहानी का मुख्य तत्व होता है क्योंकि संवाद बातचीत उसके द्वारा ही कोई कहानी नाटक निबंध आगे बढ़ सकता है। संवाद के बिना कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। तो संवाद जो है किसी कहानी का मुख्य तत्व होता है। इस कहानी में संवाद जो है लेखक और मालती के बीच जो वार्तालाप होता है उनका अच्छा वर्णन किया गया है।
लेखक बार बार मालती से उसके जीवन के बारे में पूछता है, उसके पति के बारे में पूछता है कि वो किस समय आते हैं, तो मालती सिर्फ संक्षिप्त सा उत्तर देकर चुप हो जाती है, जैसे मानो उसे लेखक से बात करने की कोई इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार संवाद जो है किसी कहानी के मुख्य तत्व होता है, वही उसकी विषय वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। नंबर 4 है कहानी का जो तत्व वातावरण है, देश काल व वातावरण। देश काल व वातावरण। देश काल व वातावरण कहानी का मुख्य तत्व होता है। देश काल के अंतर्गत किस समय की घटना, यह घटना किस समय दर्शाई गई है, काल का वर्णन किया जाता है कि हमारे प्राचीन समय की है, आधुनिक युग की है, हमारे देश में उस समय कैसी परिस्थितियां थी, कैसा हमारा समाज था, समाज को चित्रित किया जाता है, समाज की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है, परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है कि हमारा समाज का उस समय कैसी परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। तो हमारे समाज का वर्णन किया जाता है देश काल के अंतर्गत, किस देश की घटना है, किस समय की घटना है और कहाँ की घटना है। वातावरण जो है किसी भी घटना को बढ़ाने में मुख्य रूप से सहायक होता है, क्योंकि किस परिस्थितियों में, कैसे समय में, इसमें जो है दोपहर के समय से लेकर रात के 11 बजे तक, दोपहर के समय से रात के 11 बजे तक का वर्णन किया गया है। देश काल व वातावरण के दौरान कहानी के माध्यम से, किसी रचना के माध्यम से साहित्यकार उस समाज का यथार्थ चित्रण करता है कि हमारे समाज की जो परिस्थितियां कैसी थी, लोगों की जीवन शैली कैसी थी, लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, और जो लोगों का और समाज का और साहित्य का जो संबंध होता है वो देश काल व वातावरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कहानी का 5वां मुख्य तत्व है उद्देश्य। कोई भी रचना निर्देशन निर्देशन नहीं होती, कोई भी रचना जो है निर्देशन नहीं होती, हर रचना के पीछे उसका कोई उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को ध्येय बनाकर, लक्ष्य बनाकर कहानीकार किसी रचना का निर्माण करता है। प्रमुख रचना कहानी लेखक ने अपने जो गैंग्रीन नाम रखा है, गैंग्रीन जो कहानी का नाम रखा गया है, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसी भौतिकवादी बीमारी के बारे में, लोगों की जो संवेदनशीलता है वो समाप्त हो चुकी है, संवेदना समाप्त हो चुकी है, मानवता समाप्त हो चुकी है, एक छोटे से दर्द के कारण, एक छोटे से जख्म के कारण उसके शरीर को काट दिया जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि आज भौतिकवादी समाज में हमारे समाज के लोगों की जो संवेदना है वो समाप्त होती जा रही है। लोगों के अंदर जो मानवता के परिचय, सहानुभूति, दया, ममता, करुणा आदि भाव थे, आज भौतिकवादी समाज में वो भाव समाप्त होते जा रहे हैं। किस प्रकार मनुष्य सीमित, अपने तक ही सीमित हो गया है। यदि कोई परेशान है, उसको कितनी परेशानी होती है जब उसके शरीर को अंग काट दिया जाता है, वह अपाहिज हो जाता है और उसका जीवन उसके लिए निरर्थक हो जाता है। तो आदि भावनाएं उस डॉक्टर के लिए किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं रखती। वह उसके शरीर के अंग को काट कर किसी प्रकार की ग्लानि महसूस नहीं करता, उसे किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, बल्कि उसके लिए वह एक आम घटना हो जाती है, एक आम बात हो जाती है, उसके शरीर के अंग को काट कर अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे समाज की लुप्त हो रही संवेदना, लुप्त हो रही संवेदना, भावुकता, ममता,
दया, करुणा आदि समाज में जो भौतिकवादी समाज में आदि जो हमारे मानवीय भाव है, हमारे जो मानवता की परिचायक दिव्य गुण, अलौकिक गुण है, उनका वर्णन किया है कि किस प्रकार हमारा समाज जो है संवेदनहीन होता जा रहा है, किस प्रकार लोगों के अंदर जो आपसी प्रेम के भाव होते थे वो समाप्त हो गई है। एक घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से मानो कटे हुए हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मालती और महेश्वर दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उनका रिश्ता मानो कि जबरदस्ती से जोड़ा हुआ है। उनके अंदर अपनापन नहीं है, अपना भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, और उनके जीवन को यंत्र के समान दिखाया गया है कि वो यंत्रवत चल रहे हैं। वो अपने जीवन में अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ही मानो उनका जन्म हुआ है। वो उनके अंदर किसी प्रकार का कोई अपनापन नहीं है, वो एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, और वो सिर्फ अपने जीवन में अपने काम तक ही सीमित रह गए हैं। इस प्रकार लेखक ने हमारे समाज की संवेदनहीनता का वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया गया है कि हमारा समाज किस प्रकार संवेदनहीन होता जा रहा है। कहानी का मुख्य तत्व है भाषा शैली। भाषा जो कहानी का एक मुख्य तत्व माना जाता है। प्रस्तुत कहानी की भाषा खड़ी होती है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपनी सोच को समाज के सामने व्यक्त करते हैं, और लेखक की भाषा के माध्यम से ही अपनी मानसिक मनोवृत्ति को दूसरों के सामने प्रकट कर पाता है। तो भाषा कहानी का एक मुख्य तत्व होता है। प्रमुख लेखक कहानी की भाषा जो है खड़ी बोली है। इसमें लेखक ने देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज को हमारे आधुनिक भौतिकवाद जीवन शैली का वर्णन किया है कि किस प्रकार मनुष्य जो है सिर्फ उसके लिए पूरा समाज प्राय होता जा रहा है। उसकी मानसिक जो सोच है वो संकुचित होती जा रही है। किस प्रकार मनुष्य सिर्फ अपने लिए जी रहा है और बाकी लोगों के लिए, बाकी समाज के लिए मानो उसका कोई कर्तव्य नहीं है, कोई उसका कोई कर्तव्य नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता, और वह समाज से कटकर सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गया है। तो हम कहानी के प्रमुख तत्वों के बाद विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अखे द्वारा रचित जो गैंग्रेज कहानी है वो एक उद्देश्यपूर्ण सफल कहानी है, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज की जो संवेदनहीनता का वर्णन किया है, तो वह लोगों के मन पर, लोगों के मानस पटल पर अपने इस मुख्य जो भावना को व्यक्त करवाने में सफल